हनुमान चालीसा की उत्पत्ति, प्रभाव और रहस्य। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। वे भक्ति आंदोलन के महान संत, कवि और राम भक्त थे। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि सामान्य जन भी इसके भाव और महिमा को सहजता से समझ सकें। इसमें कुल 40 चौपाइयां हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। हनुमान जी ने ही उन्हें श्री राम के दर्शन का मार्ग बताया। इसी दिव्य संबंध के कारण तुलसीदास जी की रचनाओं में हनुमान जी को विशेष स्थान मिला और हनुमान चालीसा में उनकी भक्ति का चरम भाव दिखाई देता है। लोक कथाओं के अनुसार मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी को बंदी बना लिया गया था। कहा जाता है कि अकबर ने उनसे चमत्कार दिखाने को कहा, जिसे तुलसीदास जी ने ईश्वर इच्छा के विरुद्ध मानकर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्हें कारावास में डाल दिया गया। कारागार में रहते हुए तुलसीदास जी ने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से हनुमान चालीसा का पाठ और रचना आरंभ की। मान्यता है कि जैसे जैसे वे चौपाइयां लिखते गए, वैसे वैसे बंदरों की बड़ी संख्या ने कारागार और नगर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे प्रशासन भयभीत हो उठा। इस अद्भुत घटना से अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। तभी से यह विश्वास प्रचलित था कि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्ति और संकट निवारण की क्षमता है। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि भक्ति, साहस, सेवा और विश्वास का प्रतीक है। इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, विद्या और राम भक्ति का वर्णन है। माना जाता है कि इसका नियमित पाठ भय, रोग, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करता है। हर चौपाई किसी न किसी मानवीय गुण की शिक्षा देती है, जैसे साहस, विवेक, सेवा, विनम्रता, निष्ठा और ब्रह्मचर्य। यही कारण है कि हनुमान चालीसा केवल धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शक मानी जाती है। आज हनुमान चालीसा भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व माना जाता है। भक्त इसे मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महानता के साथ उनकी विनम्रता भी दिखाई गई है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में होती है। जो व्यक्ति इस भाव से पाठ करता है, उसके जीवन में विनम्रता और स्थिरता आती है। कमेंट में जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली जी जरूर लिखें।